नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी जी जी, मैं जानता हूँ सबसे मुश्किल, थोड़ा कम रखना, कोई टेंशन नहीं, लोग सुन रहे। सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वहाँ पे बैठ के सुनना। मतलब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, साला किसी किसी को ये भी लग रहा है किसको अवार्ड मिल रहा है, किसको ट्रॉफी मिल रहा है, साला तालियां हमसे बजा रहे हैं। लेकिन दूसरों की खुशी में, जैसे इन्होंने कहा जितेश भाई ने, दूसरों की खुशी में आपको खुशी अगर मिलती है तो अगला नंबर आपका होता है। मैं दरख्वास्त करता हूं दो चार लोगों को कि जो दो चार लोगों ने तालियां बजाई है वो भी ना बजाए, कि पूरे मीटिंग का लोड उनके ऊपर आ गया है ना। और किसी किसी को लगेगा हमने पैसा देके बिठाया है, तो आप दो चार लोग हैं वो आप भी मत बजाओ यार, इनके जैसे आप भी ठंडे रहो, कोई टेंशन नहीं है, खामा का बजाने का जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना, एक दिन ऊपर वाला ऐसा बजा के जाएगा ना। दोस्तों, सबसे पहली बात, एकमन कंपनी कई लोगों को सम्मानित कर रही है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? यार सब लोग जोर से बोलो। आप ऐसा कौन सा भी व्यापार करो, पैसा मिलेगा, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन क्या इस प्रकार की इज्जत कहीं और दूसरी जगह मिलती है? तो दिल से एक बार अपने दोनों हाथ जेब से, कहीं आजू बाजू में है तो निकाल के एकमन के मैनेजमेंट को जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार। अब इसकी वजह भी बताता हूं क्या है। साला सम्मानित करने का एक ही मकसद होता है कि वो आदमी को सम्मान मिलने के बाद हौसला बढ़ना चाहिए, यस और नो? और वो और काम करना चाहिए। इतना ही ख्याल है सम्मान करने का। ये आपका कोई रिटायरमेंट का सम्मान नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे ही उनको हार गले में मिलता है, एक आध ट्रॉफी मिलती है, उस दिन से उस गांडू का रिजल्ट ही डाउन होता है। देखो मेरी भाषा थोड़ी इसी, मुंबई में पला बड़ा हूँ, अब बुलाया है तो भुगतो। अच्छा, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना वो तुरंत समझ में आती है। मैंने कई लोगों को देखा जिनका सम्मान होता है, सत्कार होता है, न जाने उनको वो शॉल वॉल दिया जाता है, वो शॉल वॉल देने के बाद न जाने क्या हो जाता है, उनका रिजल्ट ही डाउन हो जाता है। एक्चुअली हम लोग सम्मान इसलिए देते हैं कि आगे इसका स्पीड बढ़े, लेकिन आज कई लोग सम्मान होने के बाद एक ऐसी संतुष्टि की नींद लेने वाले हैं, क्योंकि घर में कोई इज्जत देता नहीं, बाहर कोई कुत्ता पूछता नहीं। आज बाई प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ भी किया, साला हार मिल गया, तालियां मिल गई, शूटिंग हुआ है ना। तो जिंदगी में जो चाहता था वो आज मिल गया, बस आवे मारे काय नहीं करवाना, बद्दू थई गए। ये इस प्रकार के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। और दोस्तों, जिंदगी में दो प्रकार की मृत्यु होती है। जरा जोर से बोलो, कितने प्रकार की? एक वो प्रकार होता है जो सांसें थम जाती है, धर्म के अनुसार दफनाया जाता है या जलाया जाता है, सबसे बेस्ट मृत्यु वो है। और एक मृत्यु होती है, सब सुनता है, सब देखता है, लेकिन बाजू में कोना मार के बोलते हैं खाने का कब है। सुन सुन के मेरे को कुछ फर्क पड़ता, समझने का वो आइटम खत्म हो चुका है। अब दुनिया का कोई भी चीज उसको मोटिवेट कर नहीं सकता, वो जिंदा लाश है। क्यों यहां पर बोलना पड़ता है 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में? अरे भाई, जो लोग आज यहां पर आए हैं
उनका एक लाइन भी अगर समझ में आ गया ना, तो ये आने वाला 2023 कम से कम आपको 5 लाख दे के जाएगा। रही बात लेट होने का, तो भोजन की व्यवस्था भी है ना, यस और नो? मालूम है, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, एक भी आता नहीं, साथ में जोड़ना पड़ता है, ईटिंग भी है, ईटिंग भी है, तब जाके 2-4 लोगों का मूड उठता है। ठीक है, आते हैं। ये कोरोना काल में अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ हुआ है ना अपने देश में, तो लोगों की काम करने की, सपना पूरा करने की, बड़ी गाड़ी लेने की, बड़ा घर बनाने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अब बस दूसरे के शादी में जाओ, उसका खाना खाओ, बारात में नाचो, रात गई। जिंदा लाशें। मैं मनसूर भाई को, साजिद भाई को तब से जानता हूं जब से वो नेटवर्क करते थे। ये कंपनी का जन्म इसीलिए हुआ है कि नेटवर्कर लोगों के जो जो प्रॉब्लम है, जो उनको हुए वो आपको ना हो, इसलिए इस कंपनी का जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी इतने सारे प्रोडक्ट, मैं हर साल लगभग मैंने इस कंपनी की सारी एनिवर्सरी प्रोग्राम अटेंड किए। इतने सारे प्रोडक्ट है, लेकिन जो नई काम करना चाहता है ना, वो वही ढूंढेगा जो यहाँ पे नहीं है। जब मैं नेटवर्किंग करता था तो उस वक्त 150 प्रोडक्ट थे। कितने? 150। मैं चंडीगढ़ में गया था और मैंने सारे प्रोडक्ट बताए एक सरदार जी को, और सब प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट चुनकर बिजनेस स्टार्ट करो मैंने बताया, तो उसने सब प्रोडक्ट देखे और बोलता है सर घी का डिब्बा नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्या बोलता है? घी का डिब्बा नहीं। फिर मैंने बोला सर घी का डिब्बा नहीं, हम थोड़ी दिन के बाद प्रोडक्ट में एक भैंस ही रखने वाले हैं। दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मावा मिलेगा, रबड़ी मिलेगा, और भैंस जब खड़ी होगी ना, उसके ऊपर बैठ के घूम के भी आ सकता है। ये नहीं है, वो नहीं है। सर आपके घर में आज BMW मर्सिडीज है? क्या आपका 3 कमरों का, 2 कमरों का मकान है? क्या आप नहीं काम करेंगे तो आपके परिवार के सारे खर्चे निकल सकते हैं? आपके दिल को ये सवाल पूछो खुद। आप सफल हो कि असफल हो कोई मायने नहीं रखता। मुझे दुख इस बात का लगता है कि सफलता के लिए आप कुछ भी प्रयास करते नहीं। मुझे इस बात का बुरा लगता है। आज सूट पहनकर वो लड़का आया, वो बोल रहा था कि स्मशान भूमि में पहला प्लान शो हुआ। एक बुजुर्ग आदमी को मैंने, उसके पांव कांप रहे थे। मुझे यहाँ पर बैठ के गर्व महसूस हो रहा था। आज उनकी 50-60 साल की उम्र होगी। 60 साल की उम्र में आज तक किसी ने इतनी इज्जत उनको दी थी कि नहीं दी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मन के माध्यम से आज वो यहाँ पर सम्मान प्राप्त करता। वो लड़का बेचारा, जो लोग आए ना, उसमें से चंद लोगों को क्या बोलने का है, कैसे बोलने का है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन 4 पैसा एक मन के माध्यम से घर पे आ रहा है। किस चीज का पैसा आ रहा है मालूम है? एक डिसीजन। जरा जोर से बोलो, क्या है? यानी कि निर्णय। आज मैं आपको बता दूं, एक मन के पास कुछ भी नहीं था, मनसूख भाई के पास कुछ भी नहीं था, वो साजिद भाई के पास कुछ भी नहीं था। 4 साल हो गया, यहां तक आ गया। अब दिखाने के लिए 4 साल का हिस्ट्री है। कुछ भी नहीं था, यहां तक ये आए। अब आगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां साल ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर सूरत में स्टेडियम बुक करना पड़ेगा।
किसी भी आदमी को ढूंढो, उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी सज्जन ने 30 लाख रुपया कमाया। मैंने सुना, सर ये पैसा जितना भी कमाओगे ना उतना कम है, आखिरी सांस तक पैसा लगता है। स्मशान भूमि में भी अगर पैसा नहीं है तो लकड़ा नहीं मिलता है। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है। ये भाषणबाजी नहीं कर रहा, ये दिल से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुंबई के मलाड के छोटे से चौल में 150 स्क्वायर फीट के घर में मेरा बचपन गया, और आज मुंबई के लोखंडवाला टाउनशिप में 4 बेडरूम हॉल किचन का मेरा फ्लैट है। पढ़ा लिखा था, नौकरी भी थी, लेकिन खून में एक ही चीज था, व्यापार करना है। क्यों? क्योंकि व्यापार से न केवल मैं खुद कमाऊंगा, तो मेरी वजह से कम 4 लोगों का घर भी चलेगा। और साथ पैसे के साथ साथ दुआ बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? ये एकमात्र प्रजाति ऐसी है नेटवर्कर लोगों की जो कोरोना काल में जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ हुआ नहीं। बोलो 1 2 3, लग रहा है? किसी का मत सुनो, क्योंकि क्या है, बाहर में अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सारे अनुभवी। जरा जोर से बोलो, सारे कैसे मिलेंगे? और जोर से बोलो, और स्वयं घोषित जगत गुरु। उन गांडुओं को जगत गुरु किसी ने नहीं बनाया, स्वयं घोषित। यस और नो? और वो सब सच बोलेंगे, ये भी बोलता हूं। देखो 4 साल, जरा जोर से बोलो, क्या है? 30 लाख रुपया कमाया एक मन से, किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने कुछ भी नहीं कमाया। ऐसे सारे लोग हैं ना? यस और नो? तो बाहर आपको 30 लाख रुपया कमाने वाला मिल गया, बोलता है देखो भाई, एक मन से 30 लाख रुपया मिल सकता है। अब वो सच बोल रहा है? यस और नो? सच बोल रहा है? लेकिन क्या वही सच है? जिसने 15 लाख कमाया वो बोलते हैं नहीं 30 नहीं मिलता, 15 मिलता है, वो भी सच बोल रहा है, लेकिन वो सच नहीं है। फिर किसी ने 10 लाख कमाया, वो मिला, वो बोलता है अरे बकवास बातें कर रहे, इतना नहीं मिलता, 10 लाख मिलता है, वो भी सच बोल रहा है। एक बोलता है 5 लाख मिला, जरा जोर से बोलो, कितना मिला? 5 लाख, वो भी सच बोल रहा है, लेकिन क्या वही सच है? और एक बोलता है 10,000 मिला, वो भी सच बोल रहा है, लेकिन क्या वही सच है? और एक बोलता है घंटा कुछ मिला नहीं, वो भी सच बोल रहा है, लेकिन क्या वही सच है? जिसको जो औकात थी, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को उसने अनुभव का नाम दिया। जो जहां थक गया वहां पर उसने बोर्ड ठोक दिया और बताया ये अनुभव है। मैं 27 साल हो गया मुझे। मैं अभी पिछले 7 दिन पहले षणमुखानंद हॉल है, एशिया का नंबर 1 हॉल, वहां पर मीटिंग लिया 4 घंटा, 3000 लोग थे। हेलो, कितने लोग थे? और मैंने पूछा कि आप मुझे कितने लोग जानते हैं? 5% लोगों ने हाथ ऊपर किए। बोले हम आपको, मेरा कॉन्फिडेंस और 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। इधर 27 साल होने के बाद भी मेरे को 5% लोग 3000 में मिला। आज यहाँ पर कितने सारे लोग राजकाले नाम का आइटम पहली बार देख रहे हैं। सही बात है, यस और नो? ये सबसे पॉजिटिव बात है। बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन चंद लोग क्या करते हैं, राम के पास जाएगा एक मन बताएगा, श्याम के पास जाएगा एक मन बताएगा, घनश्याम के पास जाएगा एक मन बताएगा, और 3-4 लोगों को बताने के बाद बोलता है मार्केट खत्म हो गया सर, पहले करता तो आता। तो ये स्वयं घोषित गांडू जगत गुरु है। इसकी कैपेसिटी खत्म, इसने बोर्ड ठोक दिया, और ऐसे नाकामयाब लोग कई सारे मार्केट में घूम रहे हैं। और वो आपका हौसला
दबाते हैं। और इसीलिए हर मीटिंग में आपको आना चाहिए। आपको जितेश गढ़िया जी को सुनना चाहिए, आपको साजिद भाई को सुनना चाहिए, आपको मनसुख भाई के साथ प्लानिंग करके बैठना चाहिए कि मनसुख भाई मुझे इस साल 50 लाख मांगता है, मेरे को क्या क्या करना है मुझे बताओ। बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहला प्लान बनता है, यस और नो? लेकिन तुझे खुद को ही मालूम नहीं कि तू चाहता क्या है। भोजन के चक्कर में खामखा ये गांडो लोगों का भजन सुन रहा है। ये हकीकत, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू स्वयं घोषित जगत गुरु है, तू बाहर जाके तंबाकू निकालेगा, मलते मलते बोले ये सब कोट वोट वाले उल्लू बनाने वाले लोग हैं, कैसा भी करके बाटली में उतारते आपने करवानो नहीं। जमी लीधु, आज नु काम थई गયું, खाना खा लिया ना भाई, आज का काम हो गया, अपने को इस लपड़े में गिरने का। ऐसा जगत गुरु तुमको भी बाहर मिलेगा। 100 वजह है नहीं करने की, लेकिन अंतरात्मा को पूछो आज कितने बार आपके बच्चे आपको खिलौना मांगते हैं, आपकी बेटी आपसे कितने दिन से मोबाइल मांग रही है, लैपटॉप मांग रही है, आपका बेटा साइकिल मांग रहा है, आपकी बीवी बोलती है कि कहीं घूमने जाते हैं। दिल को पूछो, पूरी जिंदगी गई, आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठे। ये सूरत में एयरपोर्ट हुआ है, उस एयरपोर्ट पे तू गया नहीं रहेगा आज तक, और फिर भी तू अखड़ में बैठा है क्योंकि मैं खुद बुरा हूं ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। साला ये फॉल्ट है। संतुष्ट है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कोई तो प्रवचन देने को आता है, मोह माया है सब जीवन, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, काहे को इस लफड़े में गिरता है, ये बताने के लिए ये गांडू हेलीकॉप्टर से आया है। और तेरे को पूरा निकम्मा करके जाएगा। प्रवचन, जरा जोर से बोलो, मैंने क्या बोला? इन प्रवचनों में ज्यादा भीड़ क्यों होती है मालूम है? वो जो महाराज जो भी रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो भी महाराज रहते हैं सबको ये बोलते हैं कि तुम जो मस्त घर पे लेट कर खुजा रहा है वो बराबर है, ज्यादा लफड़ा करने का। और मेरे ट्रेनिंग में क्यों नहीं आते, जितेश गढ़िया के ट्रेनिंग में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा सुनेगा तो तेरे को काम करना पड़ेगा, और काम करने का और तेरा एलर्जी है वो होता नहीं है। तू बिना काम किए परिवार बढ़ाना चाहता है, संभव है क्या? क्योंकि तेरी अंदर से इच्छा नहीं है। जरा जोर से बोल, तेरी अंदर से क्या नहीं है? और हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं, फैमिली बढ़ना चाहिए, फैमिली बढ़ना चाहिए, फैमिली बढ़ना चाहिए, इसीलिए जबरदस्ती तेरा शादी लगा के दिया। तू खास है इसलिए तेरे को हनीमून का टिकट भी दिया, तू और खास है इसलिए तेरे को हनीमून की जगह छोड़ने आए, तू और खास है तेरे को दोनों को कमरे में धकेल कर बाहर से ताला लगाया। अब इसके आगे हमारी भी मर्यादा है, और तेरी इच्छा क्या कर सकते? भूख नहीं है, तुम इधर कितना भी थाली परोसेगा, राज काले आने दो, नहीं तो मोहन काले आने दो। कौन मोहन काले? मेरा बाप। कुछ फर्क नहीं पड़ता। साजिद भाई आने दो, मनसुख भाई, कितना ट्रॉफी हार डाल डाल के एक दिन साला इनके ऊपर हार चढ़ जाएगा। एक बता रहा हूँ, वो बात अलग है, नहीं चलेगा। वो अपन बैठे इधर सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन तुम लोग सुधरेगा। और हम लोगों को बोलते हैं जरा बराबर से लेना। अरे हम जिंदा आदमी को काम पे लगा सकता है, जो ऑलरेडी खत्म है, जिसका गारंटी वारंटी बद्दू, क्या कर सकता है? तो आपका एक रिप्लाई मुझे बताएगा, सब यहाँ पर मौजूद, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, कि क्या आप वाकई में कुछ जीवन में करना चाहते हो? जरा जोर से बोलो। ये बहुत
बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आपको मिला है और इस 2023 के शुरुआत में मिला है। आंखों के सामने 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, जितना आप चाहते हो इस साल में उसका प्लानिंग ले लो। बहुत आसान है। 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है वेलनेस, 5 लाख। हर घर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और लोगों को एक मन सिर्फ दवाइयां नहीं देता, इस दवाई में एक तत्व है, इस दवाई में एक कंटेंट और है। वो कंटेंट सुनना चाहेंगे? क्या है? जरा जोर से बोलो। आत्मविश्वास। और वो बाहर की किसी भी दवा में नहीं है, क्योंकि ये दवाई चली ही इसलिए है कि कई लोगों को रिजल्ट मिला है। ये हकीकत है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हाँ, आज सम्मान हुआ है, अब कल सुबह ये हार वार का नशा उतार के काम पे चले जाओ। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप लाया तो उसको हार इतने पड़े और कई मैच में चप्पल भी पड़े। ये आपको मालूम नहीं है, पब्लिक छोड़ता नहीं है। यस और नो? आप महिलाएं बहुत बड़ी ताकत है। अभी पति के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का। एक तो तुमको पति भी रात को 8 बजे घर पे मांगता है और हर दिवाली में 10-20 तोला सोना भी मांगता है। पॉसिबल है क्या? एक तो पैसा मांगता है क्या पति मांगता है, वो तू पहला चुन ले। वो टाइम पे भी आना चाहिए और कार भी आना चाहिए। वो क्या लूटने को जाता है क्या किसको? मैं 20-20 दिन बाहर रहता है, मेरे को खुद को कभी कभी यकीन नहीं होता कि मेरा परिवार भी है क्या। अब बाद में फोन आता है रात को, तब पता चलता नहीं है अपने भी आइटम लोग है। डेडिकेशन, जरा जोर से बोलो। क्या है? समर्पण। आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 27 साल समर्पित किए हैं और बिना समर्पण के कुछ नहीं मिलता। तेरे को खाना भी टाइम पे मांगता है, चाय 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा। हाँ, और बराबर से एकदम इज्जत मिलना चाहिए। हाँ, और बराबर से एकदम हार मिलना चाहिए और टाइम टू टाइम। ए गांडू, ये सब भूल जा रहे। अनकंडीशनल, जरा जोर से बोलो। क्या है? मेरे को मनसुख भाई ने बुलाया, मैं कोई कंडीशन रखा क्या? मैं दुनिया भर का प्रोग्राम करते करते आ रहा हूँ। मैं रात को पहुँचने वाला था, सारा ड्राइवर बोलता है मेरे को नींद आ रहा है। बोला चल वांदा नहीं, सो जा, सुबह निकलते हैं। दुनिया भर के प्रोग्राम करते आ रहा हूँ अनकंडीशनल। यहाँ से भी घर पे नहीं जाने वाला हूँ और मजा आता है। रात को 3 बजे ठंड है, किधर तो चाय की टपरी पर गाड़ी रुकाते हैं, वो चाय पीते हैं, सन्नाटा रहता है, एक अलग आनंद है। नहीं तो सारा 9 बजे तू सोता है उसी बेड पर, दूसरे दिन सुबह 9 बजे उठता है। क्या घंटा जिंदगी है तेरा? कुछ नहीं। दोस्तों, हार जो पहना है उसको उतारो, क्योंकि ये जो ईगो है ना, वो बहुत भयंकर चीज है। ईगो ने रावण को खत्म कर दिया, ईगो ने साला कंस को खत्म कर दिया। ये हार पहनाने के बाद आदमी यूं चलता है, मैं भी नीचे जाएगा नहीं। सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। मैं आज भी ये मंच के नीचे उतरने के बाद ये सूट उतार कर एक आम आदमी की तरह जीता हूँ, क्योंकि मेरे पर कोई ठप्पा नहीं चाहिए। मेरे को मेहनत करने का है, मेरे को कुछ नहीं। मैं गली गली कूचे कूचे जाकर ऐसी ऐसी जगह पर मैं आज भी जाता हूँ जहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ जाती है सिर्फ, या फिर अपनी प्राइवेट कार जाती है। ऐसे ऐसी जगह पर जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। नशा है। आज 4 लोगों की जिंदगी में 4 लोगों को भी मैंने करोड़पति कर लिया ना, तो मैं ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाऊंगा। ये दिल में मेरे एक आग है और दुआ भी मिलेगी। आज 50 साल के पास मेरी उम्र आई है। इस 50 साल की पूरे आयु में 27 साल से सफ़र कर रहा हूँ, आज तक एक खरोच नहीं आई। दुआ है। और मैं यहाँ दिल के गहराई से बोलता हूँ, ये मनसुख भाई, ये साजिद भाई, ये एक मन की जितनी भी ऑफिस मैनेजमेंट है, सर ये आप लोग खुश नसीब हो कि ऐसा सोचने वाले लोग इस दुनिया में आपको मिले हैं, जो आपने पैसा कमाया और आपका ही सत्कार कर रहे हैं। कदर करो, वक्त दोबारा कभी आता।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरा जोर से बोलो। जाते जाते गीत के 2 लाइन गुनगुनाता हूँ और मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। गीतों के शब्दों के ऊपर गौर करो। मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूँ नए लोगों के लिए। थोड़ा सा लड़खड़ाओगे, थोड़ा सा गिरोगे, लेकिन एक दिन, जिस दिन आपको नेटवर्किंग समझ में आएगी ना, उस दिन आप दुनिया का कोई भी धंधा नहीं करोगे। ये दावे के साथ बोल देता हूँ। इसी नेटवर्किंग की वजह से राजकाली को सूरत के लोगों का प्यार मिला। इसी नेटवर्किंग की वजह से पूरा गुजरात मेरे को जानता है। इसी नेटवर्किंग की वजह से पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है। इसी नेटवर्किंग की वजह से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों में जाकर आता हूँ, लोगों का प्यार मिलता है। कई लोगों की जिंदगियां संवार दी हम लोगों ने, कई लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। आज 750 करोड़ की आबादी है। जरा जोर से बोलो कितना? नहीं, ऐसा नहीं, जोर से बोलो कितना? अगर हर किसी के घर में आपने एक प्रोडक्ट भी पहुंचा दिया, उस प्रोडक्ट के पीछे 10 रुपए आपको मिला, कितना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बोलो कितना मिला? तो 7,500 करोड़ आपके मार्केट में पड़े हैं। खाली तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा। 7,500 करोड़ का मालिक है तू, लेकिन तेरे को पैसा खुद आएगा? तेरे को पैसे तक जाना पड़ेगा। तेरे को 9 बजे के बाद साला पैक मांगता है 2, और 10 बजे मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने का, मेरे को नींद मांगता है, तो गांडू तू इधर ही सड़ सड़ के मरेगा। ध्यान में रखो, कड़वी लेकिन सच्ची बात। मैं यहाँ पर कोई बटरिंग करने को नहीं आया है, हाँ, मस्का लगाने का काम मैं नहीं करता। आप गूगल के ऊपर जाओ, राजकाली नाम डालो, पहला नाम मेरा आएगा। 4.9 मेरा रैंकिंग है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी तो आप भी उधर रेटिंग दे सकते हैं, रिव्यू में जाके। काफ़ी सारे स्पीचेस है, आप यूट्यूब के ऊपर भी राजकाली डालकर सब्सक्राइब करके चैनल को देख सकते हैं। जाते जाते एक गीत के 2 बोल सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? yes! थोड़ा इसका आवाज बढ़ाओ और इको बढ़ाओ। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही क्या है? एक जोरदार ताली अपने आप के लिए। आज आदमी फ्रस्ट्रेशन में है, जरा जोर से बोलो, काय में है? महंगाई, कोरोना के बाद काफी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है आदमी। तो लोगों के दुख दूर करते जा,
तेरा दुख ऑटोमेटिकली दूर होगा। और चाहे सब कुछ हारो यार, हिम्मत मत हारो, सब ठीक होगा। हम मर्द हैं, हम इंसान हैं। मैं जानता हूँ आज हर घर में क्या समस्या है ना, मुझे मालूम है। कोई कार लेके भी घूम रहा है ना, तो वो कार मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है ना, मेरे को मालूम है दोस्तों। और इन सब सॉल्यूशन का एक ही जड़ है, फट्टे मेहनत करने का। जरा जोर से बोलो, कैसा करने का? फट्टे, एकदम कड़क मेहनत करने का। साला मेहनत को भी पसीना आना चाहिए। मैं आपको मालूम है, मैं 5 मिनट के अंदर सो जाता हूँ। 5 मिनट लगता है मेरे को खाली। क्यों? मैं दिन भर इतना आड़ा टेढ़ा इधर उधर, मैं गाड़ी में भी बैठ के वीडियोस देखते रहता हूँ। मैं गाड़ी में भी साला कुछ ना कुछ रिसर्च चालू रहता है। अभी देखो, मैं रात में जर्नी करूँगा या फिर सुबह जाऊँगा, तो पूरा जर्नी में कुछ ना कुछ करूँगा। जीवन चैलेंजिंग होना चाहिए। और नेटवर्किंग है ना, साइकोलॉजिकल गेम है। जरा जोर से बोलो, क्या है? हाँ, मारे करवानू नती, मुझे करने का नहीं, ये चोर कंपनी है, भाग जाओ, ये लूटने का धंधा है, पिछला ऐसा एक कंपनी आया था, लूट के गया था, ये फलाना, ये ढिमका, ये। और ये हंसते हंसते जिसको सुनने को आ गया, वो कल को क्राउन डायमंड बन गया, ये मान के चलो आप लोग। सर, आज मैं यहाँ पर कृष्ण भगवान का अवतार लेकर यहाँ पर खड़े रहूंगा ना, तो भी लोग मेरे को बोलेंगे क्या गारंटी है, बताओ तू कृष्ण है। फिर मेरे को उसका मुंडी उड़ाना पड़ेगा, तब उसको यकीन होगा नहीं वाकई में वो ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि भरोसा खत्म हो चुका है। जरा जोर से बोलो, क्या है? काफी सारे लोग मुझे आके पूछते हैं, सर क्या लगता है हम करोड़पति बनेगा क्या? गांडू में कोई फकीर है क्या? मैं बोलेगा ये ताइज बांध, हाँ, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा, मंगलवार को गणपति जी के दर्शन ले, बन जाएगा बच्चा करोड़पति, ऐसा कुछ बोलूँगा क्या? मैं उसको पूछता हूँ, तेरे को क्या लगता है? मेरे को लगता है मैं बनूंगा, फिर बनेगा। और तेरे को लगता है नहीं बनेगा, तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये अंदर एक स्पार्क, एक जोत हमेशा जिंदा रखना। इज दैट क्लियर? जरा जोर से बोलो। उस जोत के ऊपर पेट्रोल का काम एक मन करेगा, और उस जोत का रूपांतर मशाल में होगा, और उस मशाल से कई घर जलेंगे, कई घर प्रकाशमय होंगे। आने वाला 2023 आपके जीवन में क्रांति लाए। काफ़ी सारे लोग 31 दिसंबर को दारू पीते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। अरे घंटा न्यू क्या है तेरे पास? पी पा के साला 2023 तेरा आखिरी साल लग रहा है। हाँ? कपड़े वही तेरे पुराने, जूते तेरे वही पुराने, वही तेरा घर का प्रॉब्लम, वही साले तेरे पैसे के प्रॉब्लम, वही तू उधार मांगने आता है, वही साला एडवांस दे बोलता है। गांडू काय का न्यू ईयर? मैं तो बोलता हूँ कि होलसेल में तू निकल जा, किसी भंडारे में लंगर में जाकर खाना चालू कर, क्योंकि तू खत्म हो चुका है। ये 2023 वाकई में ऐसा लगता है कि हैप्पी न्यू ईयर, कुछ रिजोल्यूशन, और सब कुछ भूलना चाहिए कि मैं किंग कॉन्ग, मैं डिंग डोंग, मैं डायमंड। हटा रे डायमंड वायमंड, कोई पूछता नहीं, समझा? काम करने का परफॉर्मेंस। जरा जोर से बोलो, क्या है? परफॉर्मेंस नहीं है तो दुनिया गालियां देगी, और परफॉर्मेंस है तो दुनिया ताली देगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने एनिवर्सरी के प्रोग्राम होने के बाद नाराज़ होते हुए देखा है। चला, हमको बुलाया नहीं, हमको हार नहीं दिया, हमारा नाम नहीं लिया। अरे गांडू, तू शायद इतना बड़ा नहीं है, इसलिए लोग भूल गया। तू अपने आप को इतना बड़ा बना कि तेरा नाम लिए बगैर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, वो तेरे हाथ में है। मैं सभी लोगों को, खास करके यहाँ मैनेजमेंट, ऑफिस स्टाफ, ये दिन रात आपकी सेवा के लिए लगे हैं। सच्ची बोलता हूँ, इन लोगों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। पूरी एक मन की मैनेजमेंट टीम, साजिद भाई, मुझे नहीं लगता कि परिवार को, मनसुख भाई, मुझे नहीं लगता कि ये लोग परिवार को भी उतना समय दे पाएंगे या दे पाते रहेंगे जितना समय वो आपके भविष्य को लेकर सीरियस है। क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनका फैमिली नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है? लेकिन सब कुछ भुलाकर